Hello students, welcome to the video lecture of subject monetary system. Today the topic which we are going to start is SEBI, that is Security Exchange Board of India. We will see today its organizational structure, its functions, powers and responsibilities. So SEBI is basically an apex body which work regarding as a regulator apex body to control the capital market. As in the financial market, there are two important elements, that is money market and capital market. So to control the money market, there is the apex body, that is RBI, and same in case of the capital market, there is the apex body, that is SEBI. So SEBI बेसिकली इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि ये सारी गाइडलाइंस को फॉर्म करती है और कैपिटल मार्केट्स के जितने भी एलिमेंट्स है अलग अलग, जैसे शेयर मार्केट हो गया, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, कमोडिटी, इन सब के लिए क्या है गाइडलाइंस बनाती है. So basically SEBI is a market regulator which tries to create a balance in the day-to-day stock market activities, and for this there are regulatory frameworks established by the SEBI. सेबी खुद अपनी गाइडलाइंस बनाती है जिसको पूरी अथॉरिटी दी गई है. देर आर 17 exchanges currently operational in India, and all the exchanges including NSE, BSE, that is National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange, are regulated by SEBI guidelines. ये सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ हेडक्वार्टर इन मुंबई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, and regional offices in the remaining metro cities such as New Delhi, Kolkata, Chennai, and Ahmedabad. SEBI has also opened local offices in Jaipur, Bangalore, Guwahati, Bhubaneswar, Patna, Kochi, and Chandigarh. SEBI has also commenced regulating the commodity derivative markets under the Securities Contract Regulation Act SCRA in 1956. जैसे मैंने बताया था कि जो कमोडिटी मार्केट है उसके लिए भी ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी का काम करती है फ्रॉम सितंबर 28, 2015. एंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, दैट इज FCRA 1952, गॉट रिप्लेस विथ इफेक्ट फ्रॉम द सितंबर 29, 2015. सो 2015 से ओके अगर देखा जाए तो सेबी का जो फंक्शनिंग है ये और दो मार्केट तक बढ़ गया है, जिसमें कमोडिटी मार्केट आता है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, जैसे निफ्टी वगैरह के बारे में अगर आपने शायद सुना होगा. ओके, बैंक निफ्टी होता है, फ्यूचर ऑप्शन, उसके ऊपर भी ये क्या है एज अ रेगुलेटिंग अथॉरिटी करके क्या है काम करना इनने शुरू किया है फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर 2015. बेसिकली सेबी वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1988 and subsequently was given the constitutional validity on 30th January 1992. इसका इस्टेब्लिशमेंट भले ही 1988 में हुआ था, बट ये एक्चुअली इसका वर्किंग जो है 30 जनवरी 1992 से शुरू हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय पासिंग द सेबी एक्ट 1992 इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अजय त्यागी was appointed as a chairman on the 10th January 2017 and took over as a head of 1st March 2017 by replacing UK Sinha. Currently, Ajay Tyagi is the head or chairman of Security Exchange Board of India, that is SEBI. Looking at the structure of the SEBI, working के बारे में अगर देखा जाए, so the SEBI has 7 board members with following structure. अगर एक स्केलर चेन, अगर एक वर्किंग अगर आप देखते हो सेबी का, तो टोटल 7 बोर्ड मेंबर्स इसमें काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं द चेयरमैन हु इज़ नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. चेयरमैन का नॉमिनेशन कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है. ओके, जैसे करंटली बीजेपी है. ओके, तो वो जो है इनका नॉमिनेशन करता है और सिलेक्शन करता है. 2 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, 2 मेंबर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं जिसके हेड निर्मला सीतारामन जी है. देन 1 मेंबर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक मेंबर आरबीआई से भी बिलोंग करता है. द रिमेनिंग 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आउट ऑफ देम, अब जो बचे हुए 5 मेंबर्स हैं उनमें से
उनका नॉमिनेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, जो अलग अलग सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं. So SEBI has to be responsive to three groups which constitute the market. अब सेबी का इस्टेब्लिशमेंट करने के पीछे रीज़न अगर आप देखोगे तो तीन लोगों को आंसरेबल सेबी क्या है अपना काम करती है. दैट सेबी इज आंसरेबल टू थ्री पार्टीज इन टू द सोसाइटी. सबसे पहला है द इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटीज. सपोज आई एम इन नीड ऑफ फंड्स, ओके, एंड आई इशू द शेयर्स. सो I also have to take with the work with direct work with the SEBI. So issuer of the security, इन्वेस्टर, जैसे अगर आप जैसे लोग अगर मेरी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो यू आर कॉल्ड एज द इन्वेस्टर. सो इन्वेस्टर्स भी इसमें मतलब सेबी के इसमें आते हैं. और लास्ट है मार्केट इंटरमीडिएटरीज. मार्केट इंटरमीडिएटरीज में ब्रोकर्स आएंगे, अंडर राइटर्स आएंगे, एजेंसीज आएंगी. ओके, सो दीज आर थ्री groups we can say that with whom the SEBI is come in direct contact, we can say that, or direct contact we can say that. So basically that is the basic structure of the SEBI. कि सेबी का एस्टेब्लिशमेंट अगर देखा जाए तो बेसिकली इन द ईयर ऑफ 1992 द एक्ट वाज पास्ड. बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट भले 1988 में हुआ था, बट विद अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट इट केम इन टू द एग्जिस्टेंस फ्रॉम द ईयर ऑफ 1992. So on the above introductory portion there are certain okay objectives of SEBI. ठीक है, so let's see what are the objectives of SEBI. So basically uh, the objectives are divided into three categories such as productive functions, developmental functions and regulatory functions. Okay, अब प्रोटेक्टिव फंक्शंस में अगर आप देखोगे तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस में ये इन्वेस्टर हो गया, उसके बाद में जो सिक्योरिटी इश्यूअर है वो हो गए, है कि नहीं. तो इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है इन्वेस्टर को. सो शायद आपने लॉ में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा काइवेट एम्प्टर करके, बायर्स बीवेयर. वैसे ही एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिसमें पहला है सेबी चेक्स प्राइस रिगिंग. ओके, प्राइस रिगिंग मतलब क्या होता है? प्राइजेस में जो बदलाव आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं. प्राइस रिगिंग मीन्स सम पीपल मैनिपुलेट द प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज फॉर इन्फ्लेशन और डिप्रेशन द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज. कुछ लोग सिक्योरिटीज़ के मार्केट में प्राइजेस कम होने के लिए या बढ़ने के लिए क्या है, कुछ माल प्रैक्टिसेस करते हैं, मैनिपुलेटेड प्रैक्टिसेस करते हैं या अफवाहें फैलाते हैं. सेबी क्या करता है यहाँ पे देखिए, सेबी प्रोहिबिट्स सच प्रैक्टिसेस टू अवॉइड फ्रॉड एंड चीटिंग विच कैन हैपन टू एनी इन्वेस्टर. किसी भी इन्वेस्टर तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, इसलिए सेबी इसमें पूरा ध्यान रखती है. और सेबी इन्वेस्टर्स को अलर्ट करती है कि आपको किसी भी शेयर की प्राइस अगर देखना है तो कोई भी रजिस्टर्ड जो भी ब्रोकर है या जो भी इंटरमीडिएटर है उनके इस पे या जो सेबी की साइट्स है कि नहीं, इसके ऊपर भी आप क्या है प्राइजेस को वेरीफाई कर सकते हो. सो सेबी प्राइस रिगिंग को देखती है, मतलब कोई भी कीमतों के बारे में अफवाहें नहीं फैला सकता है. नेक्स्ट है सेबी प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग. देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट माल प्रैक्टिसेस हम बोल सकते हैं कि जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है इसमें काम करने वाले लोग क्या करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन जो हिडन इंफॉर्मेशन है या जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन को बाहर भेजते हैं, जिससे शेयर्स के प्राइजेस पे या मार्केट पे क्या है बुरा असर पड़ सकता है. सो वो भी प्रोहिबिट करने का काम क्या है सेबी करती है. एनी पर्सन विच इज़ connected with a company such as directors, promoters, workers, etc. is called as insiders. Okay, कंपनी में काम करने वाले या मार्केट्स में काम करने वाले जो लोग होते हैं those are called as insiders. So due to working in the company they have sensitive information which affects the prices of the securities. तो उनके पास में वो इंफॉर्मेशन होती है कि जिससे वो सिक्योरिटीज़ की प्राइजेस मार्केट में क्या है बदल सकती है या ये इसको बदल भी सकते हैं. Such information is not available to the people at large, but insider gets this key full knowledgeable by working in such company. बाहर के लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बट उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के पास में इंफॉर्मेशन होती है. So insiders can use this information for their personal benefit or make profit from it. Such process is known as the insider trading. तो इंसाइडर ट्रेडिंग से जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग हैं खुद का फ़ायदा कर सकते हैं, इसलिए सेबी ऐसी एक्टिविटीज़ को क्या है प्रोहिबिट करता है.
कि कोई भी कंपनी ऐसी इंफॉर्मेशन क्या है शेयर नहीं करेगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो सेबी उसके अगेंस्ट क्या है, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि मैनेजर्स और डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी may know that the company will issue bonus shares to its shareholder at a particular time and they purchase shares from market to make profit with bonus share, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सेबी क्या करती है, सेबी ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट देयर टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस when insiders are buying securities of the company and take strict action to avoid this in the future। उसके बाद में है प्रोटेक्टिव फंक्शन में आता है, दैट इज सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखिए फ्रॉडुलेंट मतलब गलत और अनफेयर मतलब जो जिससे ओके गलत इंफॉर्मेशन या गलत रूमर्स फैल सकते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ को सेबी क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मना करता है। सेबी ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट द कंपनीज which make misleading statements which are likely to induce the sale or purchase of security by any other person। कोई कंपनी अगर खुद की फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है तो वो क्या हो गया, फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट्स हो गया या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी। तो ऐसे करने वाले कंपनीज के ऊपर भी सेबी क्या है, वॉच करती है। सेबी समटाइम्स एजुकेट द इन्वेस्टर सो दैट दे बिकम एबल टू इवेल्युएट द सिक्योरिटीज एंड ऑलवेज इन्वेस्ट इन प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी। एक लिटरेसी का भी काम सेबी करती है, फाइनेंशियल लिटरेसी का, कि जिसके बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स है ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, या जिसके बेसिस पे प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज़ में भी क्या है वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का भी काम सेबी करती है। सेबी इश्यूज गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम भी सेबी की तरफ से किया जाता है। सेबी इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड हैज़ प्रोविजन फॉर स्टिफ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई या ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में डालने की भी प्रोविज़न क्या है, सेबी उन मैटर्स के बारे में क्या है इन्वेस्टिगेट करती है और अपना डिसीजन देती है। सेबी हैज़ स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स अनरिलेटेड टू मार्केट प्राइजेस। ओके, अगर प्रेफरेंस शेयर्स है उसका अलॉटमेंट हो रहा है बट मार्केट प्राइजेस के अगेंस्ट हो रहा है, मतलब मार्केट प्राइजेस से कम प्राइजेस में, तो ऐसे भी चीज़ों के ऊपर क्या है सेबी अपना वॉच रखती है। देन सेबी हैज स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनरिलेटेड टू मार्केट प्राइजेस। ओके, सेम पॉइंट है, रिपीट हुआ है यहाँ पे। अब ये तो हो गए प्रोटेक्टिव फंक्शंस। इसके बाद में आते हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस। डेवलपमेंट जैसे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी, तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट ध्यान में रख के ये काम करता है। सो लेट्स सी सम डेवलपमेंट फंक्शंस व्हिच हैव बीन परफॉर्म बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन विच द फर्स्ट वन इज सेबी प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में जितने भी इंटरमीडिएटर्स हैं, जैसे ब्रोकर्स हो गए, एजेंसीज हो गए, ब्रोकिंग फर्म्स हो गए, या जिसे हम अंडर राइटर्स भी बोल सकते हैं, अंडर राइटर्स हो गए, इन सबको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि मतलब कैपिटल मार्केट में अगर एंटर करना है तो विदाउट इंटरमीडिएटर वी कैन नॉट एंटर। सो वॉट एवर अपडेट्स आर देयर ऑल हैव बीन गिवन टू दिस इंटरमीडिएटर्स by providing them the proper training. SEBI tries to promote activities of stock exchange by adopting a flexible and adaptable approach in following way। अब देखिए कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ भी है जो डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू सेबी परफॉर्म करता है। सेबी हैज़ परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। इंटरनेट के मदद से ट्रेडिंग होता है और सिर्फ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स ही क्या है यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। सेबी हैज़ मेड अंडर राइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इश्यूज। ओके, अंडर राइटिंग का एक ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे अंडर राइटर्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, दीज आर द इंटरमीडिएटर्स who takes the guarantee to sell the shares into the market, and in case the shares are not sold in the market, the underwriter takes the guarantee to purchase the remaining share. And last one is an even initial public offer, that is IPO of primary market is permitted through the stock exchange। okay, IPOs की परमिशन देना भी एक सेबी के ही हाथ में का फंक्शन बताया गया है, जिसे डेवलपमेंटल फंक्शन बताया गया है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टन रेगुलेटरी फंक्शन। हमने जो डेवलपमेंटल फंक्शंस देखे, रेगुलेटरी उसके पहले जो है
जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देने वाले फंक्शंस हमने देखे। अब कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस है, जैसे कुछ लॉ, कुछ अथॉरिटी सेबी को भी दिया गया है, जिसके बेसिस पे मार्केट में क्या है कंट्रोलिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सी, इसमें पहला है सेबी हैज़ फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द इंटरमीडिएटरीज सच एज मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर। सबके लिए गाइडलाइंस, मर्चेंट बैंकर्स के लिए गाइडलाइंस, ब्रोकर्स के लिए गाइडलाइंस, अंडरराइटर्स के लिए गाइडलाइंस ये सेबी बनाता है। These intermediaries have been brought under the regulatory purview and private placement has made more restrictive. ओके, इसमें सिलेक्शन की एक प्रोसेस होती है जिसके बेसिस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। मतलब कोई भी प्राइवेट एंटिटी यहाँ पे ओके ओन डिसीजंस नहीं ले सकती है, क्योंकि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू ही लिए जाते हैं। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर रेगुलेशंस रखती है। सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टी, मर्चेंट बैंकर्स एंड ऑल दोज हु आर एसोसिएटेड विद द स्टॉक एक्सचेंज। जितने भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज पे डिपेंड करते हैं, उन सब के लिए गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम सेबी करती है। देन सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जो गाइडलाइंस है सेबी बनाती है। सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर ऑफ कंपनीज। कोई कंपनी अगर दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, मर्ज होना चाहती है, इसके लिए भी सेबी की गाइडलाइंस बनाई गई है। सेबी कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। अलग अलग जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है सबके ऊपर ध्यान रखने का काम भी सेबी ही करती है। अब ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया सेबी के बारे में कि उसकी गाइडलाइंस हमने देखी, उसके पास में क्या प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, डेवलपमेंटल फंक्शंस है, रिस्ट्रिक्टिव फंक्शंस है। अब साथ ही साथ सेबी को इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए कुछ पावर्स की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द पावर्स विच हैव बीन गिवन टू द सेबी, जिसके बेसिस पे ये तीन फंक्शंस को क्या है सेबी परफॉर्म करता है। मतलब डेवलपमेंटल फंक्शंस हो गया, ठीक है नहीं, तो जितने भी फंक्शंस हमने अभी देखे सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है तो कुछ अथॉरिटीज़ का भी होना ज़रूरी है। सो लेट्स सी, जिसमें पहला है पावर्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इंटरमीडिएटरीज। जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनके रिगार्डिंग पावर्स ये सेबी को दिए हैं। SEBI has a wide powers regarding the stock exchange and intermediaries dealing in security. It can ask information from the stock exchange and intermediaries regarding the business transaction for inspection or scrutiny and any other purpose. जितने भी एजेंट्स है, इंटरमीडिएटरीज है, उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन को कभी भी चेक करने की, स्क्रूटिनी करने की अथॉरिटी इनके पास, सेबी के पास में दी गई है। पावर टू इम्पोज मॉनिटरी पेनल्टीज, फाइनेंशियल पेनल्टीज, ओके, फाइन्स जिसे हम बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, ये इम्पोज करने का भी अथॉरिटी क्या है एक सेबी के पास में है, जिसके बेसिस पे सारे ब्रोकर्स, इंटरमीडिएटर सेबी की गाइडलाइंस को क्या है फॉलो करते हैं। देन पावर टू इनिशिएट एक्शन इन फंक्शंस असाइंड। ओके, जो भी फंक्शंस सेबी ने डिज़ाइन किए हैं वो सारे ब्रोकर, सारे जितने भी इंटरमीडिएटर्स हैं उनको कंपल्सरीली अप्लाई करने का भी एक पावर इसको दिया गया है। SEBI has a power to initiate action in regard of function assigned. For example, it can issue guidelines to different intermediaries or can introduce specific rules for the protection of interest of the investors. Okay, और जो भी गाइडलाइंस बनाती है सारे ब्रोकर्स, इंटरमीडिएटर्स को वो क्या है फॉलो करना उतना ही कंपलसरी है। पावर टू रेगुलेट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग हमने अभी पॉइंट देखा है, उसको भी कंट्रोल करने का पावर इसके पास में है। और अगर कोई ये मतलब फिर भी उसके अगेंस्ट काम करता है, देन a necessary action can be taken against it. Powers under Securities Contract Act. Securities Contract Act के अंतर्गत भी कुछ अधिकार इनको दिए गए हैं, जैसे फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूज अ नोटिफिकेशन, जो 1994 सितंबर 13 को इशू किया गया था, और उसमें कुछ पावर्स यहाँ पे दिए गए थे, जिसके बेसिस पे सेबी इज ऑल्सो एम्पावर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री टू नॉमिनेट 3 मेंबर्स ऑन द गवर्नमेंट बॉडी ऑफ एवरी स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो सेबी को भी खुद की अपनी गाइडलाइंस है, जिसके बेसिस पे ये एडिशनल लोगों का हर स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है गवर्नमेंट नॉमिनीज को क्या है अपॉइंट कर सकती है। और लास्ट है पावर टू रेगुलेट बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। जो भी बिजनेस करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के, उसको रेगुलेट, कंट्रोल करने का भी एक अधिकार इनको दिया गया है। सेबी इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंटरमीडिएटरीज एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट एज वेल एज म्यूचुअल फंड।
fraudulent and unfair trade practices related to the securities and regulation of acquisition of shares and takeovers of companies. So basically, on the basis of these powers, SEBI can perform its function. Okay, so that is about the basic concept of SEBI. In the next lecture, we'll see the role of SEBI in the money and capital market.